एक आपके पास राजू है और एक विनोद है। राजू जो है वो 32 पेज टाइप कर रहा है कितनी देर में? 8 घंटे में। तो 1 घंटे में 4 करेगा। और विनोद जो है वो 44 पेज टाइप कर रहा है 6 घंटे में। तो 1 घंटे में 22/3 करेगा। अब दोनों को अगर मिलके लगा दोगे तो एक 4 कर रहा है, एक 22/3 कर रहा है। तो 4 × 3 12, 12 और 22 34। तो दोनों मिलके घंटे में 34/3 कर देंगे। करना कितने हैं? 102। तो इनको टाइम लगेगा 102/34/3, और वो 3 पलट के गुणा हो जाएगा। तो 3 × 3 9, तो इनको 9 घंटे लगेंगे। अब यहां से हमारा देखो टाइम एंड वर्क शुरू हो रहा है। आपके पास जो वर्क है वो होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब है किया गया काम, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब, अगर क्वेश्चन दिनों की बात कर रहा है तो एक दिन में इतना काम होगा। अगर घंटों की बात कर रहा है तो 1 घंटे में जितना काम होगा। अगर मिनट की बात कर रहा है तो 1 मिनट में जितना काम होगा उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है। और वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी और टाइम की गुणा के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक अरुण है, वो काम को करता है 12 दिन में। और एक समा है जो काम को करती है 15 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास केवल टाइम है, तो टोटल वर्क जो होगा वो 12 और 15 से कटने वाला नंबर कितना होगा? 60। यहाँ 60 की जगह 120 ले लो, 180 ले लो, 600 ले लो, ऐसा लेना है जो कट जाए। छोटा लोगे तो आसान रहेगा। अब टोटल वर्क 60 है। एफिशिएंसी क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी वर्क बाय में टाइम। तो ए की एफिशिएंसी 60/12 5 हो गई। बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। अब अरुण और समा की मिलकर के एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9। और काम कितना करना है? 60। तो काम टाइम कितना लगेगा? 60/9, 20/3, 2/3। तो 6 सही 2/3 दिन में कर देंगे। यहाँ पे 3 लोग हैं, ओ, टी और पी। ये कर रहे हैं 3 4 और 6 घंटे में। 3 4 और 6 से कटने वाला नंबर 12, मैंने टोटल वर्क ले लिया। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 4 3 2। और क्वेश्चन पूछ रहा है मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिल करके करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 3 7 और 2 9 हो जाएगी। काम कितना है? 12। तो टाइम लगेगा 12/9, 4/3 घंटे। और 4/3 घंटे एक से 1/3 घंटे हो गए। इसका मतलब यह है कि 1 घंटा तो पूरा है, और साथ में 1/3 घंटे है, उसको आप 60 से गुणा कर दोगे तो मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा और 20 मिनट। तो इनको टाइम लगेगा 1 घंटा 20 मिनट का। एक राजू है जो दीवार को 36 घंटे पेंट कर सकता है। एक अंगद है जो 18 घंटे में कर सकता है। एक सुमित है जो 24 घंटे में कर सकता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है मिलके करें तो कितने समय में कर देंगे। कितना लें? 72। तो 72 को 36 से भाग करोगे 2, 18 से करोगे 4 और 24 से करोगे 3। अगर तीनों मिल करके लग गए तो काम तो 72 ही करना है। एफिशिएंसी 4 2 6 और 3 9 हो गई। तो कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 8 घंटे। ए किसी काम को करता है 7 दूनी 14 और एक 15/2 दिन में। बी उसी काम को करता है 2 × 10 20 और एक 21/2 दिन में। अब यहाँ से टोटल वर्क कितना लोगे? अगर आपके पास डेज में फ्रैक्शन आई हुई है तो इनके
ऊपर जो नंबर है केवल उससे कटने वाला लेना है। तो 15 और 21 से कटने वाला कौन होगा? 105। अब 105 को 15/2 से भाग करोगे तो एक ही एफिशिएंसी आएगी। तो 105 को 15 से भाग किया 7, और 2 से गुणा किया 14। 105 को 21 से भाग किया 5, और 2 से गुणा किया 10। तो एक की एफिशिएंसी 14 और बी की 10 होगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? एक साथ मिलकर, तो काम तो वही करना है 105। एक साथ मिलकर करेंगे तो 14 और 10 24 कर देंगे। 3 से अगर काटोगे तो ये 35 और ये 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा 4 सही 3/8 दिन। ए 12 दिन। यहाँ पे ऐसा होता है देखो, 10 आएगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि ए कुछ दिन में कर रहा है, बी कुछ दिन में कर रहा है। ए और बी कुछ दिन में कर रहे हैं। कुछ दिन में ए करता है, कुछ दिन में बी करता है, और कुछ दिन में दोनों मिलके करते हैं। दोनों मिलके जितने दिन में भी करते हैं उससे कुछ दिन तो ज्यादा अकेला लेता होगा। दोनों मिलके जितने दिन में करते हैं उससे कुछ दिन ज्यादा तो बी भी लेता होगा। अब ये दोनों मिलके मान लो डी दिन में करते हैं, और ये कह दिया कि ये एक्स दिन ज्यादा ले रहा है, वाई दिन ज्यादा ले रहा है। डी की वैल्यू कैसे आएगी? तो डी की वैल्यू आएगी एक्स इंटू वाई और उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे दोनों मिलके एक्स दिन में कर रहे हैं। ए एक्स से 8 दिन ज्यादा ले रहा है और ये 18 दिन ज्यादा ले रहा है। मतलब यहाँ पे कितना है? 8, और यहाँ पे कितना है? 18 है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो आपने मिलके 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? तो अगर 8 और 18 की गुणा करके रूट कर दोगे तो 144 का रूट, मतलब दोनों मिलके काम को 12 दिन में कर देंगे। अब दोनों मिलके काम पूरा कर देंगे 12 दिन में, तो करना कितना है? 5/6। तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो 10 दिन बनेगा। देखो दोनों मिलके जितने टाइम में कर रहे हैं उससे 14 घंटे ज्यादा तो ए ले रहा है, और उससे 3 दूनी 6 और 7/2 घंटे ज्यादा बी ले रहा है। इसको अगर गुणा कर दोगे तो काटने के बाद 49 आ जाएगा। 49 का रूट करोगे तो 7 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या? यही तो पूछा है कि दोनों मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे, कितने घंटों में कर देंगे? तो 7 घंटे में कर देंगे। एक्स और वाई मिलके करते हैं 15 दिन में, और अकेला वाई करता है 40 दिन में। तो 15 और 40 से कटने वाला नंबर 120। ये टोटल वर्क ले लिया। 120 को 15 से भाग करोगे तो एफिशिएंसी 8, और 40 से भाग करोगे 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ y अकेला है तो एफिशिएंसी 3 है, मतलब y की एफिशिएंसी तो 3 बन गई, और दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 8 है। तो फिर x की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 5 बचेगी। अब करवाना क्या? x से पूरा काम करवाना है ना अकेले, तो काम करवाना है 120 और एफिशिएंसी बन रही है 5। तो x अकेला कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। ए और बी कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं 40 दिन में, और ए अकेला कर रहा है 60 दिन में। तो 40 और 60 से कटने वाला नंबर 120 हो गया। ये टोटल वर्क ले लिया। इससे भाग करोगे तो एफिशिएंसी 3, और इससे भाग करोगे तो एफिशिएंसी 2। अब यहाँ पे देखो ए अकेला है और उसकी एफिशिएंसी 2 है। अब ए की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 बचेगी। अब हमसे पूछा कि बी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बी जो है वो 120 काम अगर करेगा तो 120 दिन लग जाएंगे। अगर काम पूरा करवाना होता तो 120 दिन उत्तर आता, लेकिन काम 3/4 करवाना है तो 120 का 3/4 करोगे तो 90 दिन आएगा। तो ये आपके पास बनेगा 90 दिन।
x अकेला कर सकता है 10 दिन में। जो हमारा x है वो अकेला करता है 10 दिन में, y अकेला करता है 15 दिन में, और x y के साथ अगर z मिल जाए तो ये कर देते हैं 3 दिन में। अब 10, 15 और 3 से कटने वाला नंबर 30 हो गए, आपने टोटल वर्क ले लिया। अब 30 को 10 से भाग करोगे 3, 15 से भाग करोगे 2 और 3 से भाग करोगे 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ x अकेला है तो अकेले की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ y अकेला है तो अकेले की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 5 हो गया, और तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 10 है। तो अकेले z की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। और हमने करवाना क्या है? z से अकेले पूरा काम करवाना है, तो काम करवाना है 30, z की एफिशिएंसी है 5, तो कितने दिन ले लेगा? 6 दिन ले लेगा, तो 6 दिन में z पूरा कर देगा। a करता है 6 दिन में, a करता है 6 दिन में, b करता है 9 दिन में, और ए बी सी करते हैं 3 दिन में। तो 3, 6 और 9 से कटने वाला नंबर 18। तो 18 को 6 से भाग करोगे 3, 9 से भाग करोगे 2, और 3 से भाग करोगे 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए अकेला है तो अकेले की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे बी अकेला है तो अकेले की एफिशिएंसी 2 है, और ए बी सी तीनों मिल जाएं तो एफिशिएंसी 6 हो जाती है। तो सी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो इनकी बन गई, टोटल 6 है तो सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। पूछा क्या है? सी अकेला काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो काम तो 18 करना है, एक दिन में एक करता है, तो कितने दिन लगेंगे? 18 डेज लगेंगे। ए और बी करते हैं 10 दिन में, ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 15 दिन में, सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। अब 10, 15 और 20 से कटने वाला नंबर 60। इनका एलसीएम 60 आ रहा है, लेकिन ये जोड़ों में काम कर रहे हैं इसलिए 2 गुना ले लो, क्योंकि 60 लो, 120 लो, 600 लो, आंसर तो वही आना है। तो आपका क्वेश्चन डेसिमल में ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली आप एलसीएम जो लेते हो उसका 2 गुना ले लो। एलसीएम तो 60 बन रहा है लेकिन उसका 2 गुना ले लो 120। अब यहां से अगर तुम जोड़ोगे तो ये 2 तो ए आएगा, और 2 बी आएगा, और 2 सी आएगा, और इनकी एफिशिएंसी देखो यहाँ तो बनेगी 12, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 6, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 26। अब यहां से अगर तुम ए बी सी की एफिशिएंसी निकालोगे, ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालोगे, तो ये 26 आपका इस 2 से कट जाएगा तो 13 बन गई। पूछा क्या है? सी अकेला कितने दिन में करता है, तो आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी तो 13 है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। ए और बी की एफिशिएंसी अगर 12 है तो सी की एफिशिएंसी तो 1 बची फिर, क्योंकि टोटल 13 बन रहा है। अब सी की एफिशिएंसी 1 है और काम 120 करवाना है, तो इसको लगेंगे 120 दिन। देखो कभी भी अगर वर्क में फ्रैक्शन आ जाए, अगर आपके पास वर्क में फ्रैक्शन आ जाए तो उसको फ्रैक्शनल डेज को कंप्लीट डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिवर्स करके। अगर हमारे पास वर्क में फ्रैक्शन आती है, मान लो हमने कहा कि कोई पर्सन P बाई क्यू वर्क जो है वो D डेज में कर देता है, तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा? फ्रैक्शन में कंप्लीट का मतलब होता है 1। अगर P बाई क्यू वर्क D डेज में करता है तो 1 यूनिट वर्क करेगा D बाई में P बाई क्यू डेज में,
तो ये नीचे की फ्रैक्शन जो है वो पलट करके गुणा हो जाएगी। तो इतने दिन के अंदर आपका जो पर्सन था वो कंप्लीट काम कर देगा। तो जो फ्रैक्शन दी हुई है उसको जितने दिन दे रखे हैं उसके साथ अगर पलट करके गुणा कर दोगे तो आपके पास टोटल दिन आ जाएगा कि वो आपका पर्सन कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा। जैसे ए और बी जो हैं, आपके ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। ए और बी 25 दिन में कर रहे हैं और बी उस काम का 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब है 100/3%, और परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग होता है, तो ये बनेगा 1/3। तो बी ने 1/3 काम किया है कितने दिन में? 15 दिन में। तो दिनों को अगर फ्रैक्शन पलट के गुणा कर दें तो ये पता चल जाएगा कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो ए और बी तो 25 दिन में कर रहे हैं, बी कितने में कर देगा? 45 दिन में। पूछा क्या है? ए काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा? तो यहाँ 225 ले लो, ये मैंने टोटल वर्क ले लिया। इससे भाग करोगे तो 9 और इससे भाग करोगे तो 5। अब यहाँ पे आपका बी अकेला है, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ पे भी तो 5 ही आएगी। और ए और बी की एफिशिएंसी 9 है तो ए की एफिशिएंसी 4 आएगी। तो ए से अगर कंप्लीट काम करवाना है तो 225 बटे में 4 दिन लगेंगे। इतने दिन में तो काम को कंप्लीट ही कर देगा, लेकिन हमने काम करना है 4/15, तो टाइम भी लगेगा 4/15। अब एस को सिंप्लीफाई करोगे तो इससे ए कट गया, ये 15 पे कट जाएगा, तो ए को कितने दिन लगेंगे? 15 डेज, 15 दिन। विशाल 1/3 60 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने में करेगा? 180 दिन में। उसके बाद अशोक जो है वो 1/4 30 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट कितने में करेगा? 30 गुणा 4 120 में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से काम कितना लोगे? 360। ये कितना करेगा? 2 और ये 3, तो दोनों मिल करके 5 यूनिट एक दिन में कर देते हैं। काम करना है 360, तो कितने दिन लग जाएंगे? 72 दिन। तो ये 72 दिन में कर देंगे। यहाँ पे अल्टरनेट डेज में हो रहा है, कर दोगे? करो। एक आपका सम्राट है जो करता है 10 दिन में, एक आपका विराट है जो करता है 40 दिन में। अब यहां से काम तो हम 40 ले लेंगे, ये करेगा 4 यूनिट और ये करेगा 1 यूनिट। अब आपका काम हुआ कैसे है देखो, पहले दिन काम पे जो होगा वो सम्राट आएगा, अगले दिन विराट आएगा, फिर सम्राट आएगा, फिर विराट आएगा, और इस तरह से जब तक काम कंप्लीट नहीं होता ये एक एक दिन आते रहेंगे। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, एक इमेजिनरी ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप कैसे बनता है? पहले सम्राट आया, फिर विराट आया, फिर से फर्स्ट पर्सन रिपीट करता है ना। जब फर्स्ट पर्सन रिपीट करने लग जाए तो आपने उसको रिपीट नहीं करने देना, रोक देना है। तो ये आपका एक इमेजिनरी ग्रुप बन गया। पहले दिन सम्राट आया, दूसरे दिन विराट आया, तो 2 दिन लग गए। सम्राट पहले दिन आया तो 4 यूनिट कर गया, दूसरे दिन विराट आया तो 1 यूनिट कर गया, तो इसने 4 यूनिट कर दी, इसने 1 कर दी, तो कुल मिला के 5 यूनिट काम हो गया। अब ये जो 2 दिन का ग्रुप बना, एस वी एस वी एस वी कितनी बार रिपीट करेगा, उसके लिए जो आपके पास टोटल वर्क होता है, इस टोटल वर्क को आपने डिवाइड करना होता है वर्क की एफिशिएंसी से। अब जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये है यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 8 आने का मतलब है ये 2 दिन का आपने जो ग्रुप बनाया था ये 8 बार रिपीट करेगा, 16 दिन लग गए। एक बार में 2 दिन लगते हैं, 8 बार रिपीट करेगा, 16 दिन लग गए, और 0 से इस बचने का मतलब काम पूरा हो गया। तो काम जो होगा वो 16 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, ये 4 और ये 12 घंटे में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क 12 ले लें तो एफिशिएंसी 3 और 1 हो गई। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक एक घंटे के लिए आ रहे हैं,
तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर से ए आ रहा है ना। जैसे ही फर्स्ट पर्सन रिपीट करना शुरू करे तो हमने रिपीट करने नहीं देना। तो पहले घंटे ये आया, दूसरे घंटे ये आया, तो कुल मिला के तो 2 घंटे लग गए। ये 3 यूनिट करके चला गया, ये 1 यूनिट करके चला गया, तो कुल मिला के 4 यूनिट हो गई। अब ये जो आपका ए बी का एक सेट बना, ए बी ए बी ए बी कितनी बार रिपीट करेगा, उसके लिए ये जो आपके पास टोटल वर्क होता है, ये जो ग्रुप की एफिशिएंसी होती है उससे भाग करते हैं। अब 12 को 4 से भाग करोगे तो 3 पे जाएगा। यहां 3 आने का मतलब है कि ये 2 घंटे का जो ग्रुप था वो 3 बार रिपीट करेगा, तो मतलब 6 घंटे लग गए। और यहाँ 0 बचने का मतलब है काम पूरा हो गया, तो काम 6 घंटे में पूरा हो गया। काम स्टार्ट कितने बजे हुआ था, 5 बजे, तो 5 और 6 11, तो 11 बजे जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा। देखो राम आपका कर रहा है 20 दिन में, श्याम आपका कर रहा है 23 दिन में, तो काम 60 ले लें, तो एफिशिएंसी 3 और 2 हो जाएगी। अब इन्होंने काम किया कैसे है, इन्होंने काम को किया कैसे है, राम और श्याम ने मिलके काम स्टार्ट किया है ना। राम और श्याम ने मिल करके कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। इसके बाद क्या हो गया, कौन नाराज हो गया, श्याम नाराज हो गया। अब यहाँ 10 दिन के बाद श्याम नाराज हो गया, तो बाकी काम को फिर राम करेगा। राम और श्याम मिलके एक दिन में 3 और 2 5 कर सकते हैं। अब एक दिन में 5 करेंगे तो 10 दिन में 50 कर देंगे। 60 में से अगर 50 काम हो गया तब आपका श्याम गया, तो बचा कितना, 10। 60 में से 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, 10 दिन काम किया, तो 50 तो हो ही गया था जब वो गया, तो काम कितना बचा, 10 बचा। कौन करेगा, राम करेगा। राम एक दिन में कितना करता है, 3, तो कितने दिन लेगा, 10/3, और 10/3 बनेगा 3 सही 1/3। तो राम जो है वो रिमेनिंग वर्क जो आपका था उसको 1/3 डेज में कर देगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, तो 3 से 1/3 तो ये लग गए, 10 उससे पहले लगे थे, तो 10 और 3 13 हो गए, तब 13 से 1/3 उत्तर आता। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 and 1/3 डेज। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि कोई काम करेगा तो पहले से आखिरी दिन तक करेगा, या करेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर देखो सिंपल सी बात ये देखी जाती है कि जिसने काम नहीं किया, ठीक है, तो करवाना है, ऐड करना है, किया है तो हटाना है। जैसे काम कितना था, देखो इस पार्ट का अल्टरनेट होता है वो, इतना तो उसमें भी करना पड़ेगा, इस पार्ट का अल्टरनेट होता है। जैसे यहाँ पे वर्क कितना है, 60, करने वाले कौन है, ए और बी, ठीक है। अब तुम राम और श्याम थे, इसको करने वाले हैं राम और श्याम। मुझे बताओ राम ने कोई दिक्कत की, दिक्कत करने का मतलब कंप्लीट डेज काम किया है ना राम ने, तो राम ने कोई दिक्कत नहीं की। जो व्यक्ति पहले दिन से आखिरी दिन तक काम कर रहा है उसके लिए ना कुछ जोड़ा जाता ना कुछ घटाया जाता, ठीक है। उसके बाद श्याम है, श्याम ने गड़बड़ की है। श्याम जो है 10 दिन के बाद चला गया, अगर पता है इतने दिन आया है, ठीक है, तो उसको पेमेंट दो, निकालो। 10 दिन आया है, पता है, तो 10 दिन की पेमेंट दे देंगे तो चला जाएगा ना। तो 10 दिन में कितना करता है, एक दिन में 2 करता है, तो 10 दिन में तो 20 कर दिया, तो 20 रुपए उसको दे के निकाल दो, उसको 20 रुपए दो और निकाल दो। अब 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40, इसको तो निकाल ही दिया, करेगा कौन, राम करेगा। राम एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो 40 को करने में कितने दिन लेगा, 13 सही 1/3 दिन। इस मेथड से हमेशा जो डेज आते हैं वो कंप्लीट वर्क के आते हैं, मतलब पूरा काम 13 से 1/3 दिन में हुआ है, ठीक है। 10 दिन तो करके गया था, तो ये अकेला कितने दिन रहा, 3 से 1/3 दिन रहा, तब हमारा उत्तर 3 से 1/3 दिन आता, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, अगर पता है किसी का इतने दिन काम किया है तो जितनी उसकी पेमेंट बन रही है निकालो, मतलब जितनी यूनिट बन रही है माइनस करके उसको काम से हटाओ। और अगर ये पता हो कि एक आदमी काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद आया था,
लेकिन एंड तक बना रहा, 2 दिन बाद आया था, एंड तक बना रहा, तो 2 ही दिन काम नहीं किया ना। नहीं किया तो 2 दिन का काम ऐड करो और उसको काम पे काउंट करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ये। ए 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए 16 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है। 16 और 12 से कटने वाला नंबर 48, तो ये 3 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा और ये 4 करेगा। अब हुआ क्या है, इन्होंने 4 दिन तक तो मिलकर काम किया। ये काम खत्म कैसे किया इन्होंने, जो आपका ए और बी है, इन्होंने मिल करके 4 दिन तक तो काम किया, लेकिन 4 दिन के बाद नाराज कौन हो गया, ए नाराज हो गया। तो 4 दिन के बाद फर्दर काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 7। ए और बी एक दिन में 7 करेंगे, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 28। मतलब जब तक ए नाराज हुआ 28 यूनिट काम तो हो गया था। टोटल 48 है, 48 में से 28 हो गया तो कितना बचा था, 20 बचा था। कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना करता है, 4, तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है बी ने रिमेनिंग वर्क कितने डेज में किया, तब तो आएगा 5 डेज। और अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल कितने डेज लगे, बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी 4 दिन तो यहां भी था, और उसके बाद 5 दिन ये है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो बी हमारा 9 डेज काम कर रहा है। अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट जो लगाना है कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। दो नंबर्स के बीच में अगर जनरली रिलेशन उल्टा हो, कोई का आदमी अगर तगड़ा होगा तो काम जल्दी कर देगा, टाइम घट जाएगा, ठीक है, और कोई आदमी तेरे जैसा होगा, ठीक है, तो एफिशिएंसी डाउन आएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा रिश्ता होता है, तो एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा अनुपात होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई से 20% ज्यादा टाइम लेता है। एक्स जो है वो वाई से 20% ज्यादा लेता है। अब 20% 1/5 होता है, ठीक है, तो 5 से 6 आएगा, 5 ही आएगा और 6 ही आएगा, ठीक है। अगर ये परसेंटेज नहीं पता, तो ये 20% ज्यादा ले रहा है, ये 100 लेगा तो 120 लेगा, 100 और 120 को काटोगे तब भी आपका 5 और 6 ही आएगा। अब ये तो था टाइम। उसके बाद दीवार को पूरा करने में मिलकर 30 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर 30 दिन लगाते हैं दीवार को बनाने में। तो एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टी। अगर टाइम 6 से 5 है तो एफिशिएंसी 5 से 6 होगी। अब दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हुई, 11। और दोनों ने मिलके टाइम कितना लिया, 23 दिन। इसका मतलब वर्क कितना हो गया, 330 यूनिट काम हो गया, क्योंकि वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। दोनों की मिलके एफिशिएंसी 11 आ रही है, दोनों मिलके दिन 30 ले रहे हैं, तो टोटल वर्क 330 हो गया। अब ये किससे करवाना है, वाई से अकेले अगर करवाओगे तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर वाई से अकेले करवाओगे तो 330 यूनिट करना है, एफिशिएंसी 6 है, तो कितने डेज लगेंगे, 55 दिन। तो ये 55 डेज आएगा। ए बी सी की एफिशिएंसीज दी हुई है, ए बी सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है 257। और क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलके काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हुई, 14। कितने दिन हुए, 10। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 14 × 10, 140 यूनिट कुल काम हो गया। किससे करवाना है, ए से। अगर ए से करवाओगे तो 140/2 यानी कि 70 दिन, लेकिन 70 दिन में तो काम पूरा ही कर देगा। करवाना कितना है, 30%, तो टाइम भी 30% लेगा। अब 2 से काटोगे तो 7 पे कट जाएगा, 7 3 करोगे तो 21 आ जाएगा। तो ए अकेला काम का 30% जो है वो 21 दिन में कर देगा। ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब ये एफिशिएंसी है।
ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब ये 1 यूनिट करेगा तो ये 3 गुना कर देगा, 3 कर देगा। और बी से 32 दिन कम लेता है। देखो, कम ज्यादा इसका मतलब क्या होता है? अंतर। ये किस चीज में अंतर है? दिनों में। मतलब जितने दिन ए ले रहा है, जितने दिन बी ले रहा है, उन दोनों के दिनों में डिफरेंस है 32। और कभी भी अगर आपको किसी वैल्यू में डिफरेंस मिलता है तो आपको जरूरत होती है उसके रेशो की। ठीक है। अब आपके पास एफिशिएंसी 3 से 1 है तो टाइम क्या होगा? 1 से 3 होगा। मतलब ए अगर 1 दिन में करता है तो बी 3 दिन में करता है, तो कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है? 2 दिन का। और यही डिफरेंस क्वेश्चन कितने दिन दे रहा है? 32 दिन। 32 दिन तो था उनके टाइम में डिफरेंस था। अब दो रेशो की वैल्यू अगर 32 लोगे तो एक रेशो की वैल्यू 16 बन गई। अब एक की 16 होगी तो ये 16 आएगा और ये 48 आएगा। मतलब ए कर सकता है अकेला 16 दिन में और बी कर सकता है अकेला 48 दिन में। अगर ये पूछा ए कितने दिन में करेगा तो 16 दिन में, पूछा बी कितने दिन में करेगा 48 दिन में। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों मिलकर पूछा तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो आपने कहीं निकाला ही नहीं। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए ने भी वही काम किया है, बी ने भी वही काम किया है। अगर ए के अकॉर्डिंग आप वर्क निकालते हो तो 3 × 16 48, 48 यूनिट काम आ रहा है। अगर बी के अकॉर्डिंग निकालो तो 1 × 48, 48 यूनिट काम आ रहा है, क्योंकि ए ने भी वही काम किया है, बी ने भी वही काम किया है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करें तो आपके पास वर्क आ रहा है 48। तो आपके पास काम हो रहा है 48 यूनिट। और इसको ए और बी मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी तो जुड़ जाएगी, दोनों की मिलके तो 4 हो जाएगी। अब एफिशिएंसी 4 हो जाएगी तो यहाँ कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा 12 डेज बनेगा। अब आपका एमडीएच कॉन्सेप्ट शुरू होता है, लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर 24 दिन में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो एक दिन में कितनी होगी? 6/24। और आपसे कितना पूछा? 18 दिन। तो 18 दिन में कितनी होगी? गुणा कर दो 18 से। अब 6 से काटोगे 4 से, 4 से काटोगे 2 से, 9 से, तो 9/2 बचेगा, यानी 4.5 बनेगा। ठीक है। तो अगर तू 24 दिनों में 6 किलो चीनी खाते हो ना, तो 18 दिनों में तुम्हें 4.5 किलो चीनी चाहिए। मत खाया करो। खाती नहीं? तो खाता है। चलो बताओ क्या आएगा फिर। अब आपका एमडीएच का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो, M1D1H1 y में W1 इज इक्वल टू M2D2H2 y में W2। M का मतलब मैन यानी पावर, यानी जो काम कर रहा है। D का मतलब कितने दिन, S का मतलब कितने आवर्स, और W का मतलब कितना काम किया। ठीक है। अब हो सकता है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, जहां जहां जितना जितना जरूरत है पार्ट यूज करते रहो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 घंटे डेली काम करके अनु 18 दिन में किसी किताब को कॉपी कर सकती है। ठीक है। तो 12 दिन में अगर उसको खत्म करना है तो डेली आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक है। तो यहाँ दिन और घंटे हैं, वहां भी दिन और घंटे हैं। ठीक है। अब यहां से 6 से 2 पे कट गया, और 6 से 3 पे कट गया, 2 से 4 पे कट गया, तो 4 × 3 12। तो डेली उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जैसे तुमने एक एग्जाम्पल पूछा था, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे पास 4,000 थे। 4,000 सैनिकों के लिए 20 दिन का जो है भोजन है। 2,000 सैनिक थे। 2,000 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन है। लेकिन इस 2,000 में से कुछ सैनिक चले गए, जिससे आपका भोजन 25 दिन चल गया। 2,000 में से कुछ सैनिक चले गए तो जिससे आपका भोजन 25 दिन चल गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने सैनिक चले गए।
तो यहां पे देखो 2000 लोगों के लिए 20 दिन का फूड है, ठीक है, और फिर एक्स लोगों के लिए 25 दिन का फूड है। भोजन तो वही है, स्टॉक तो वही है। जो 2000 लोगों के लिए 20 दिन चल रहा है वो एक्स लोगों के लिए 25 दिन चल जाएगा। अब इसको अगर तुम काटोगे तो ये तुम्हारा 4 और ये 5, 5 से काटोगे तो ये तुम्हारा 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1600। तो अब जो 25 दिन मामला चल रहा है, तो यहाँ कितने लोग हैं? 1600। क्वेश्चन पूछे कितने गए? 400। तो यहाँ पे मैंने एमडीएच ही लगा दिया। कुछ लोग 10 दिन में काम करने का वायदा करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एब्सेंट हो गए और जो लोग बचे उन्होंने 18 दिन लगा दिए। तो बताओ पहले कितने आदमी थे? भाई पहले मान लो एक्स आदमी थे तो इन्होंने कहा जी 10 दिन में कर देंगे। एक्स आदमी 10 दिन में काम करते हैं, जबकि हुआ क्या, इनमें से 8 एब्सेंट हो गए तो एक्स माइनस 8 लोगों ने कितने दिन में किया? 18 दिन में। भाई एक्स आदमी 10 दिन में करते हैं और एक्स माइनस 8 आदमियों ने 18 दिन में किया, काम तो वही किया ना। तो ये आपका 10x इज इक्वल टू 18x माइनस 144। अब एस को अगर आप इधर भेजोगे तो ये 8x बचेगा, माइनस हो जाएगा। एस को इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 18। क्या हुआ? बताओ क्या पूछने से? कहाँ लिख दिया मैंने 114? अच्छा, काटा तो सही है। अब सही है। नेक्स्ट कर फिर। 10 आदमी 6 घंटे काम करके काम को 90 दिन में करते हैं। आदमी 10 हैं, घंटे 6 हैं, दिन 90 हैं। उसी काम को उसी काम को 6 आदमी, घंटे 15 और दिन कितने? डी। तो अभी तक हम M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 तक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काम तो वही हो रहा है, ये भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। जब काम अलग आएगा तब W की वैल्यू आएगी। अब 15 × 6 90 हो गया। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 60 आएगी। तो वो 60 दिन में कर देंगे। 30 आदमी 8 घंटे 10 दिन। 30 आदमी 8 घंटे और 10 दिन, वही काम करवाना है 40 आदमी x घंटे और 6 दिन। अब 0 से 0 कट गई, 4 से 8 आपका 2 पे कट गया, 6 से आपका 23 5 पे कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो डेली कितनी देर काम करेंगे? 10 घंटे। अब W जो है वो वर्क में आ गया, क्योंकि इसको इसमें हालांकि लगाने की जरूरत नहीं है, बिना आप कॉन्सेप्ट के इसको कर सकते हो। पहले मैं देखो कॉन्सेप्ट से करता हूं। कुछ आदमी मान लो एक्स आदमी, कुछ आदमी मान लो एक्स आदमी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। कुछ आदमी 12 दिन में कोई काम करते हैं, और बाद में क्या है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या के 2 गुणे, मतलब पहले एक्स आदमी थे तो अब आदमी कितने हो गए? 2x। और 2 गुना काम, ये कितना काम कर रहे थे? 1। इसका क्या करना है? 2 गुना। भाई काम अलग अलग हो गया, ये जितना काम कर रहे हैं बाद वाले उससे 2 गुना करना है। 2 गुना का मतलब ये 1 कर रहे हैं तो वो 2 कर रहे हैं। और आधे 2 गुणे व्यक्ति आधे काम को करेंगे। गड़बड़ किया हमने, दोबारा से रीड करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आदमी मान लो एक्स आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, ठीक है। फिर कहता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या के 2 गुणे, मतलब यहां एक्स थे तो यहां 2x हो गए। आधे काम को, यहां अगर जितना काम है यहां उससे क्या लेना है?
आधा लेना है तो ये 2 करते हैं तो ये करेंगे। उसके बाद पूछा कितने दिन में करेंगे, तो इनका क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो MDH मतलब कितने आदमी है, कितने दिन है, कितने घंटे, और नीचे कितना काम किया है। अब इसको ले लो बराबर। अब यहां से देखो x से आपका x कट गया, ये 2 से आपका 6 पे कट गया, इस 2 से आपका 3 पे कट गया, तो d की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। कुछ आदमी अगर 12 दिन में करते हैं पूरा काम, तो यही आदमी आधा काम 6 दिन में कर देंगे। भाई एक्स आदमी आधा काम 6 दिन में कर देंगे। अब आदमी अगर आप 2 गुणे करोगे तो दिन तो आधे हो जाएंगे फिर, तो इसको तो तुम सीधा निकाल सकते थे। सात आदमी लगे, 7 दिन लगे, 7 घंटे लगे, और तब जाकर के क्या हुआ, 7 यूनिट काम किया। काम नीचे लेना है। उसके बाद 5 आदमी, 5 दिन, 5 घंटे, और कितना यूनिट काम करेंगे आपसे पूछा है। अब देखो इस 7 से 7 कट जाएगा, इस x को इधर गुणा करोगे तो x आ जाएगा बराबर में 125, ये 49 आपका उधर भेजोगे भाग में चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 125 बाय में 49। पूछना है इसमें कुछ, नहीं पूछना। है? यहाँ x को इधर भेजेगा, x को इधर भेजेगा, 49x बन गया। ये आप तेरे पास है 49 = 125/x, यही तो आया है ये। ठीक है, अब x को इधर भेजेगा तो 49x हो गया। अब x निकालेगा तो 125 और 49 तेरा चला जाएगा भाग में, तो यही तो पूछा था। बी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 भाग समय में ए उस काम का आधा कर देता है। एक साथ काम करते हुए 16 दिन लगते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो यहाँ भी एमडीएच ही लगाना, लेकिन एफिशिएंसी से भी हो जाता है, लेकिन एमडीएच सबसे सस्ता तरीका पड़ता है इसमें। इसके अंदर क्या है, देखो इधर काम कौन कर रहा है, ए, और इधर कौन कर रहा है, बी। तो एमडीएच में एम का मतलब आदमी, और आदमी का मतलब फोर्स, काम करने वाले, तो काम करने वाले ए और बी हो गए। ए ने कितना टाइम लिया, बी काम करने में जितना समय लेता है उसका 1/6 भाग ए लेता है। टाइम, टाइम ऊपर गुणा होता है, नीचे तो केवल वर्क आता है। 1/6 का मतलब ये 6 घंटे लेता है, तो कितने घंटे लेता है, 1 घंटे लेता है। और काम कितना करता है, आधा। जितना काम इसने किया उसका आधा काम करता है, आधा काम मतलब 2 से 1। ठीक है, अब इसको बराबर ले लो। अब यहां से ये आपका कितने पे कटेगा, 3 पे। तो देखो इधर कौन बचा, ए, और इधर कौन बचा, 3b। तो a/b अगर निकालोगे तो 3/1 आएगा। ठीक है, ए का मतलब ए की एफिशिएंसी, बी का मतलब बी की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है, तो मिलके कितनी हो गई, मिलके तो एफिशिएंसी 4 हो गई, और मिलके दिन कितने हैं 16, तो काम कितना हुआ 64। तो काम 64 हो गया। करवाना किससे है, बी अकेला करे, बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 64/1, तो बी को 64 दिन लगेंगे, तो ये आपका बनेगा 64 डेज। क्या है, तो अभी हम टारगेट के लिए कर रहे हैं। अगर मल्टी मेथड बताऊंगा तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सबसे बढ़िया तरीका है ना वही बता रहा हूँ आपको मैं। क्या करके बता इसको, एक नुमान है, एक गगन है। तो भाई इधर तो नमन मान लो इसको, इधर नमन है और इधर गगन है, काम करने वाले तो ये हो गए, एमडीएस में वैल्यू पुट करेंगे।
नमन गगन द्वारा लिए गए समय के 4/5 समय में, 4/5 का मतलब होता है 5 से 4, यानी ये अगर 5 घंटे लेगा तो ये 4 घंटे लेगा। काम कितना करता है? आधा। यानी ये अगर 2 यूनिट करेगा तो ये 1 यूनिट करेगा। ठीक है, तो काम करने वाले, उनके दिन, उनके घंटे सब ऊपर गुणा होते हैं और नीचे उन्होंने कितना काम किया वो आता है। अब इसको बराबर ले लो। अब यहां से n और z का अगर रेशो निकालोगे तो 5/8 आ जाएगा, क्योंकि ये g इधर भेजोगे डिवाइड में चला गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 5/8। मतलब नमन की एफिशिएंसी 5 है तो गगन की 8 है। मिल करके काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। तो मिल करके एफिशिएंसी कितनी हो गई? 13। दिन कितने हुए? 16। तो काम जो आएगा वो 13 गुणा 16 यूनिट आ गया। अब करवाना किससे है? गगन से। गगन की एफिशिएंसी कितनी है? 8। ये टोटल काम है और एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, तो कितने दिन लग जाएंगे? 26 दिन लग जाएंगे। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया और 10 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बच गया था? 20 दिन का। 20 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन तो काम कर दिया, तो 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा। मतलब 20 गुणा 20, टोटल 400 आदमियों का काम बचा। और अब हुआ क्या, इन 20 में से 4 आदमी छोड़ गए, काम बचा 400 लोगों का, 4 छोड़ गए 20 में से, तो कितने बचे? 16। तो काम बचा 400 का, आदमी बचे 16, तो कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। ध्यान रखना, ये 25 दिन लगेंगे इनके 10 दिन के बाद। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 25 दिन को उनके जाने के बाद लग गए, 10 दिन वो काम करके गए थे, तो इसलिए यहाँ पे टोटल कितने दिन आएंगे? 35 दिन। तो काम जो पूरा हुआ है वो 35 दिन में हुआ है। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। देखो, 18 आदमी हैं, ये किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। हुआ क्या कि 5 दिन तो काम किया इन्होंने। अगर 5 दिन काम किया तो कितने दिन का बचा? 4 दिन का बचा। 18 आदमियों का 4 दिन का काम बचा, मतलब 72 यूनिट काम बचा। 18 आदमी 9 दिन में करते हैं, 5 दिन तो कर दिया, तो 4 दिन और बचा था, तो 18 आदमियों का 4 दिन का काम मतलब 72 आदमियों का काम बचा था। अब हुआ क्या, 6 आदमी और आ गए। पहले कितने थे? 18, 6 और आ गए, तो इस काम को करने के लिए तो 24 आदमी हो गए। ये कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। अब शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? ये 72 यूनिट कोई शेष काम बोल रहा है, तो 3 दिन लगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो 3 दिन आएगा। 5 महिलाएं 8 दिन में कर सकती है। देखो, 5 महिलाएं 8 दिन में करती हैं। उसके बाद 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। देखो, आदमी औरत बच्चे एक्चुअली में एफिशिएंसी होती है। 5 महिलाएं, महिला की कोई ना कोई तो एफिशिएंसी होगी। डब्ल्यू का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ ए वीमन, बी का मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए बॉय। ठीक है, काम तो वही कर रहे हैं ना। 5 और 8 दिन में जो काम कर रही है, 8 बच्चे 10 दिन में काम तो वही कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बराबर ले लो। यहां से W और B की एफिशिएंसी निकल आएगी, तो ये 8 गुणा 10 है और नीचे 8 गुणा 5 है, तो इसको काटोगे तो 2/1 आ गया ना। इसका मतलब है एक औरत की एफिशिएंसी 2 इकाई है, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 इकाई है। अब औरत की एफिशिएंसी 2 है और बच्चे की एफिशिएंसी 1 है। इसको अगर तुम यहां पुट कर दोगे तो दोनों जगह सेम नंबर आएगा, क्योंकि काम वही था। अब टोटल वर्क निकालने के लिए W की जगह 2 ले लो या B की जगह 1 ले लो, तो 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 8 80, तो आपके पास टोटल वर्क कितना आएगा? 80 आएगा। अब ये काम करवाना किससे है? 2 तो महिलाओं से करवाना है और 4 बच्चों से एक साथ लग के करवाना है। एक महिला 2 यूनिट करती है तो 2 महिला 4 यूनिट कर देगी एक दिन में। एक बच्चा 1 यूनिट करता है तो 4 बच्चे 4 यूनिट कर देंगे एक दिन में।
ठीक है, ये 80 यूनिट देखो आपने काम पे लगाया क्या, 2 महिलाएं और 2 बच्चे। एक महिला अगर 2 यूनिट करती है तो 2 महिला 4 यूनिट कर देंगी। एक बच्चा, बच्चे 4 थे ना, एक बच्चा अगर 1 यूनिट करता है तो 4 बच्चे 4 यूनिट कर देंगे, तो कुल मिला के एक दिन में कितना काम हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है। काम है कितना, 80, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो ये 10 दिन में काम को जो है कंप्लीट कर देंगे। देखो 12 आदमी या 20 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप 12 आदमी लगाओ तो भी 20 दिन में हो जाएगा, और आप 20 बच्चे लगाओ तो भी 20 दिन में हो जाएगा। अब काम तो इन्होंने वही किया है, तो आप बराबर ले लो। अब बराबर लेने के बाद देखो, इस 20 के साथ तो ये 20 कट ही जाएगा, ये आपका 3 पे और ये आपका 5 पे कट जाएगा। अब यहां से m और b की अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो 5 और 2 आएगा। m का मतलब आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट करता है, b का मतलब एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट करता है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए है 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 5/3 आएगा। अब टोटल वर्क निकालने के लिए m की जगह पे 5 रख दो या b की जगह पे 3 रख दो। तो 12 तो नंबर था, 12 तो आदमी थे, और एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, ये काटने से पहले वाले में लिखना है, और दिन 20 है। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। देखो 12 आदमी थे, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 थी, तो m की जगह 5 ले लिया, और गुणा में 20 दिन थे, गुणा में 20 हो गया। अब आपने काम पे लगाया क्या, 4 आदमी 4 लड़के 4 दिन में कितना काम करेंगे, फ्रैक्शनल बताना है। ये तो टोटल काम है। अब आपने 4 आदमी और 4 लड़के मिलके लगा दिए। एक आदमी अगर 5 करता है तो 4 आदमी 20 कर देंगे, एक लड़का 3 करता है तो 4 लड़के 12 कर देंगे। तो इन्होंने कितनी कर दी, 32 यूनिट काम कर दिया। अब 32 यूनिट काम कर रहे हैं और 4 दिन भी तो ले रहे हैं, एक दिन में 32 कर रहे हैं तो 4 दिन में 32 गुना 4 कर देंगे। तो इतना काम तो कर दिया, इतना टोटल था, ऐसे ही फ्रैक्शन बनती है भाई, किया कितना और टोटल कितना था, वैसे ही काम की फ्रैक्शन बनती है। तो इसको अगर आप काटोगे तो 4 से हमारा 3 पे कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 8, और 4 से काटोगे तो 5, तो ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 75। तो 8 बाय में क्या गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गलत काटा है। देखो टोटल मेरे पास काम कितना है, तो 12 गुणा में 5 गुणा में 20, ये तो टोटल काम है। काम पे मैंने क्या लगाया, 4 आदमी और 4 बच्चे लगाए। एक आदमी देखो, 4 आदमी और 4 बच्चे, एक आदमी और एक बच्चा 8 करता है, तो 4 आदमी और 4 बच्चे 32 कर देंगे। मतलब एक दिन में 32 यूनिट काम हो रहा है। ये जो मैंने काम पे लगाए, ये एक दिन में 32 यूनिट काम कर रहे हैं। उन्होंने काम कितने दिन किया, 4 दिन किया, तो 32 गुणा 4 यूनिट काम कर दिया ना, और इतना टोटल काम था। अब 4 से काटेंगे तो ये हमारा 3 पे कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये 8 पे और ये 5 पे, तो ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 75। तो 8/75 इसका आंसर बनना चाहिए। हाँ, ऑप्शन गलत है, अगर हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं किया तो। ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन सही कर लेना। 8 बाय में 75। एक पुरुष 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं। देखो एक आदमी भी 44 दिन में कर रहा है, 2 महिलाएं भी 44 दिन में कर रही हैं, और 3 बच्चे भी 44 दिन में कर रहे हैं। अब यहां से इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी वही काम किया, काम तो वही किया, इसलिए हम बराबर ले लेंगे। अब यहां पे ये 44 44 तो आपका कट ही जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 1m
इज इक्वल टू 2W इज इक्वल टू 3B। अब आदमी, औरत और बच्चे की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहां पे अगर ऐसे कंपैरिजन दे रखी हो तो रेशो कैसे बनता है, जिसकी वैल्यू निकालने उसके साथ वाला नंबर छोड़ दो, बाकी दोनों के साथ वाले नंबर की गुणा कर दो। 3 गुणा 2 6, तो m की वैल्यू 6 है। w की वैल्यू निकालने तो 3 गुणा 1 3, w की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणा 1 2, b की वैल्यू 2 है। मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसके साथ का नंबर छोड़ दिया और दोनों के साथ जो नंबर थे वो गुणा कर दिए, तो 6 3 और 2 आ गया। इसका मतलब यह है कि एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, एक औरत की एफिशिएंसी 3 है और एक बच्चे की एफिशिएंसी 2 है। तो 6 3 और 2 आपके पास एफिशिएंसी होगी। क्या हुआ? अब यहां से हमने निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए m की जगह 6 रख दो या w की जगह 3 रख दो या v की जगह 2 रख दो, सेम ही नंबर आना है। तो m की जगह 6 रखोगे तो 1 गुणा 6 गुणा 44, तो 6 गुणा 44 ये टोटल यूनिट काम हो गया। अब काम पे आपने लगाया क्या, एक आदमी एक औरत एक बच्चा मिल करके लगा दिए। तो एक आदमी 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो 6 3 9 और 2 11 यूनिट एक दिन में हो गया। तो इसको किससे भाग कर दो, 11 से। तो ये कितने पे कटा, 4 से, तो 6 चौक 24। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 24 दिन आएगा। तीन आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को करते हैं 14 दिन में, और 5 आदमी उसी काम को करते हैं 14 दिन में। देखो ये तो बैलेंस क्वेश्चन है। क्यों बैलेंस है, क्यों आसान है? 3 आदमी और 5 और 14 दिन में करती है, 5 आदमी 14 दिन में करते हैं। आदमी कितने बढ़ाए, 2, और कितनी घट गई, 5। मतलब 2 आदमी बढ़े तो 5 और तो घट गई, दिन तो उतने के उतने ही है। तो आदमी आप बढ़ा रहे हो 2 और औरत घट रही है 5, तो 2 आदमियों का और 5 औरतों का काम बराबर नहीं हो गया, क्योंकि आपने 3 से 5 आदमी किए तो औरत 0 हो गई। आदमी बढ़ाए 2, औरत हो गई 0 और दिन उतने के उतने हैं। अब यहां से अगर m और w की वैल्यू निकालें तो 5 और 2 आएगी। मतलब एक आदमी 5 यूनिट करता है तो एक औरत 2 यूनिट करेगी। अब वही टोटल वर्क निकालना है तो वापिस आ जाओ यहाँ पे, m की जगह पे 5 रख दो, या यहाँ m की जगह 5 और w की जगह 2 रख दो, सेम ही आना है। तो 5 गुणा में m की जगह 5 रखेंगे और गुणा में इनके दिन कितने हैं, 14। तो ये तुम्हारे पास बना है टोटल वर्क। 5 आदमी थे तो 5 और m की जगह एफिशिएंसी रखी 5 और गुणा में इनके दिन करे 14। अब हमारे पास करना क्या है कि 5 आदमी और 5 महिला मिल करके, एक आदमी और एक महिला एक दिन में 7 करती हैं, ठीक है। तो 5 आदमी और 5 महिला तो 35 कर देंगे। तो कितनी आपने एफिशिएंसी काम पे लगाई, 35। अब 5 से काटोगे तो आपका 7 पे कट जाएगा, 7 से काटोगे 2 पे कट जाएगा, 5 गुणा 2 करोगे 10। तो कितने दिन लग जाएंगे इनको, 10 दिन लग जाएंगे। तो ये 10 दिन में कर देंगे। इसमें वो बैलेंस नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 आदमी और साथ में 7 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और दूसरी तरफ 4 आदमी और साथ में 6 महिलाएं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अगर दिन दोनों के बराबर बराबर होते तो हम कह देते कि एक आदमी बढ़ा तो एक औरत घट गई, लेकिन यहाँ दिन अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में दिन बराबर थे, ठीक है। अब आपको कैसे करना होता है, देखो इसमें भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 10 गुणा 3 30 आदमी, 10 गुणा 3 30 आदमी, 8 गुणा 4 32 आदमी। 30 और 32 में कितने का अंतर हुआ, 2 आदमियों का। 10 गुणा 7 70 औरत, 8 गुणा 6 48 औरत। 70 और 48 में कितने का अंतर हुआ, 22 का। आदमियों में कितने का अंतर है, 2 का। औरत में कितने का अंतर है, 22 का। इसका मतलब 2 आदमियों का जो काम होगा वो 22 औरतों के काम के बराबर होगा। तो आदमी और औरत की एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो 22/2 करोगे तो 11 और 1।
इसका मतलब एक आदमी 11 यूनिट करता है तो एक औरत 1 यूनिट करती है। अब m की जगह पे 11 है और w की जगह पे 1 ले लोगे तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। अब 3 गुणा 11 33 प्लस 7 गुणा 1 7 33 और 7 40 40 तो एफिशिएंसी होगी और दिन कितने हैं 10 तो टोटल वर्क आएगा 40 गुणा 10। अब ये आपने करवाना किससे है 10 महिलाओं से। एक महिला एक करती है तो 10 महिला 10 ही तो करेगी। तो 10 से 10 काटेंगे तो कितने दिन लगेंगे 40 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 40 डेज। अब आपके पास है सैलरी। सैलरी कैसे बांटी जाती है, सैलरी कहो या वेजेस कहो, कैसे बांटी जाती है अकॉर्डिंग टू वर्क। मतलब कि जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा, और वर्क आपके पास क्या होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। मतलब कि जितने भी लोग हैं सबकी एफिशिएंसी निकालो, जितने जितने दिन काम किया वो टाइम निकालो और उनकी गुणा अगर कर दोगे तो ये पता चल जाएगा किसने कितना कितना काम किया है। और जिसने जितना जितना काम किया है उसका जो रेशो बनेगा उस रेशो के अंदर वेजेस को बांटा जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आपके पास सेम टाइम हो, देखो अगर मान लो सेम टाइम हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनका टाइम बराबर है, मतलब इकट्ठे काम पे लगे, इकट्ठा ही काम फिनिश किया है। अगर सेम टाइम हो तो आपके पास जो वर्क का रेशो होगा वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो के बराबर ही होगा। मतलब अगर कोई बीच में आया नहीं, कोई गया नहीं, तो केवल एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो क्योंकि एफिशिएंसी पहले आती है, एफिशिएंसी के बाद टाइम आता है, एफिशिएंसी और टाइम की गुणा से वर्क आता है। अगर सेम टाइम है तो आपको वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एफिशिएंसी निकाल लो। जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा वही वर्क का रेशो बनेगा और जो वर्क का रेशो होता है वही वेजेस का रेशो होता है। अब हमारे पास क्या है, राम और श्याम ने 5600 रुपए कमाए। राम अकेले उस काम को 5 दिन में और शाम अकेले 9 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम को खत्म किया तो टाइम तो सेम हो गया। तो आपको क्या चाहिए, केवल एफिशिएंसी चाहिए। अब यहाँ पे एक तो मेरे पास राम है, एक मेरे पास श्याम है। ये मेरा कर रहा है 5 दिन में और ये कर रहा है 9 दिन में। ये क्या है, टाइम है। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 9 से 5, या फिर 9 और 5 से कटने वाला नंबर 45। तो ये आएगा 9 और ये आएगा 5। तो राम और श्याम की जो एफिशिएंसी है उसका रेशो 9 और 5 है और काम इन्होंने सेम टाइम के लिए किया है। तो जो एफिशिएंसी का रेशो है वही उनके वेजेस का रेशो है, वर्क का रेशो भी वही है। तो अब राम को अगर आप 5 रुपए दोगे तो शाम को आपको कितने देने पड़े, राम को 9 दोगे तो शाम को 5 देने पड़ेंगे। तो टोटल आपके पास कितने हुए 14, जबकि टोटल है कितने 5600। अब 14 की वैल्यू 5600 लेंगे तो एक की वैल्यू 400 होगी। अब एक की वैल्यू 400 होगी तो पूछा क्या है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। तो 4 गुणा में 400 तो कितने का बन गया 1600 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1600। ए बी सी 440 रुपए के लिए काम करते हैं। ए और बी ने मिलकर 9/11 भाग काम कर दिया। 9/11 का मतलब क्या है, 11 में से 9। भाई टोटल काम अगर 11 था तो इसमें से 9 काम जो है वो ए और बी ने कर दिया, बचा हुआ काम सी ने किया। तो बचा कितना, 11 में से अगर 9 कर दिया तो 2 ही बचा। अब हमारे पास क्या है, इनको जो पैसे मिले हैं 440 रुपए, ये तो पूरे काम के मिले हैं और काम आप 11 अनुपात ले रहे हो। अब 11 यूनिट की वैल्यू अगर 440 है तो 1 यूनिट की कितनी आएगी 40। 1 यूनिट की अगर 40 आएगी तो 2 की कितनी आएगी 80। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 80। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।